नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच हूं। मुद्दा आज उस खबर से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हमने सबसे पहले देश को आगाह किया था, जिसके बारे में हमने सबसे पहले देश के सामने वो सच रखा था जिसे दशकों से दबाने की कोशिश हो रही थी। पीर के नाम पर काम शैतान का, ऐसा ही कुछ हुआ है। नाम में पीर छुपा था, लेकिन किस तरीके से ये जो चेहरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये धर्मांतरण का बड़ा आका बना हुआ था। 50 रुपए से 60 रुपए की अंगूठी बेचने वाला महज कुछ सालों में ही 500 करोड़ की मिल्कियत का मालिक बन जाता है। आखिर कैसे? सरकार के नाक के नीचे ये शैतान गजवाए हिंद का सपना पाल रहा होता है। आखिर बल कैसे मिला? प्रशासन की नाक के नीचे हजारों लाखों हिंदुओं को यह धर्मांतरण का शिकार बनाता है, नाबालिग हिंदू बच्चियों को टारगेट करता है। आखिर कैसे? यह 6 उंगली वाला धर्मांतरण का पीर, जिसके बारे में सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले देश के सामने अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल के माध्यम से सच की तस्वीरें रखी थी। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की आवाज में हुंकार भरते हुए इस पीर पर कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। पूछा गया था यह सवाल कि आखिर अब तक ये शैतान बच कैसे गया? ये शैतान जो भारत में गजवाए हिंद का सपना देखता है, ये शैतान जिसकी आज करोड़ों की मिल्कियत है, ये शैतान जो लगातार हिंदुओं की जमीन, उनकी अस्मिता को निशाना बना रहा है, ये शैतान जो भारत और नेपाल से सटे हुए सारे गांवों का धर्मांतरण कराने का एक बड़ा आका बन चुका हो, ये शैतान जो सीधे सीधे फंडिंग लेता हो अरब देशों से और मस्जिदें तामील कराता हो, यानी लैंड जिहाद करके मस्जिदें तामील कराता हो भारत के अंदर। आखिर ये शैतान बचा कैसे? जब हमने ये खबर आपके सामने रखी, जब हमने अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल के माध्यम से देश के सामने, दुनिया के सामने ये मुद्दा सामने रखा, तो हमारी खबर का असर भी हुआ है। निर्भीकता और निडरता की पत्रकारिता करते हुए हमने हर वो सच सामने रखा जो तथ्य और प्रमाण के रूप में सामने आया, और आखिरकार यूपी एटीएस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। इसके ठिकाने पर दबिश दी गई। ठिकाने पे जब दबिश दी गई तो इसका बेटा और उसका साथी, वो तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ये शैतान फरार हो गया। और अब ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भागने के लिए भी इसने चुना है नेपाल को, क्योंकि भारत नेपाल की सीमा पर बसा हुआ गांव, जिसका इस्लामीकरण किया जा चुका है, जहां पर तमाम हिंदुओं को धर्मांतरित कराकर उनका शोषण कर रहा था, यह शैतान संभावना है कि वो नेपाल भाग चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गुर्गे तो पकड़ लिए गए हैं, लेकिन असली आका कब दबोचा जाएगा? कब हिंदुओं को इस 6 उंगली वाले पीर से मुक्त किया जाएगा, इसके चंगुल से मुक्त किया जाएगा? क्योंकि इसकी जद में अब भी कुछ नाबालिग बच्चियां हैं जिनको बचाना इस देश के हर एक राष्ट्रवादी हिंदू की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस जिम्मेदारी में आप भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि यह मुद्दा केवल एक गांव का नहीं है, केवल कुछ हजारों हिंदुओं का नहीं है, ये मुद्दा देश का है, ये मुद्दा देश की सुरक्षा का है, ये मुद्दा हमारी और आपकी बेटियों का है, ये मुद्दा हमारे और आप से जुड़ा हुआ है। और इसलिए धर्मांतरण के इस पीर के खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। हर वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे जो पुलिस को, प्रशासन को इस तक पहुंचाएगी। बड़ी बहस होगी, बड़े मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इतिहास को उस पल में ले चलते हैं। सितंबर 2024 में विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल के माध्यम से डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने इस शैतान का काला चेहरा कैसे दुनिया के सामने रखा, सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज बिंदास बोल में आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसका प्रमोशन भी हमने किया था और आपको कहा था कि आज हम एक ऐसे व्यक्ति को दिखाएंगे, ऐसे जिहादी को दिखाएंगे, ऐसे धर्मांतरण के ठेकेदार को दिखाएंगे, ऐसे व्यक्ति को दिखाएंगे जो मोदी योगी के नाम का दुरुपयोग करके, मुस्लिम उसको मौलाना कहे या ना कहे पता नहीं, लेकिन उसको पीर कहते हैं। और ये आपके सामने
जो प्रतीकात्मक चित्र हम दिखा रहे, जिसमें उसके सारे पापों का लेखा जोखा चिट्ठा हम दिखाने वाले हैं। नेपाल सीमा पर भारत विरोधी कई काम होते हैं, कई कार्रवाइयां होती है। उन सभी कार्रवाइयों का एक प्रतीक के रूप में हमने इस केस को आपके सामने लिया है। महाराजगंज जिले में होने वाले इस घटनाक्रम पर खास करके भारत नेपाल सीमा से होने वाली इस घटना का महाराष्ट्र का क्या कनेक्शन है और अरब देशों से आने वाला पैसा कैसा धर्मांतरण से लेके लैंड जहाज से लेके मदरसे, अस्पताल के नाम पर मदरसे बनाने, परमिशन अस्पताल की है, नाम अस्पताल का है, लेकिन बन रहा मदरसा है। ऐसे कई विषयों को लेकर आपके पास हम आएंगे, लेकिन पहले जरा आपको ठीक से विषय समझ में आए। तो सितंबर 2024 जब हमने ये तस्वीरें देश के सामने रखी, कार्रवाई शुरू हुई और आखिरकार एक बड़ी दबिश में इस शैतान के बेटे और उसके सहयोगी, जो इस धर्मांतरण के आका के गुर्गे भी थे, जो तमाम हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे थे, उन्हें तो दबोच लिया गया। लेकिन अब इस छांगुर को कब दबोचा जाएगा, बड़ा सवाल है। यहां पर सवाल यह भी है कि बहुत सारे लोग हैं, हम जब कभी भी राजनीतिक डिबेट करते हैं तो सीधे तौर पर यह पूछा जाता है विरोधियों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि भाई अडानी अंबानी ने तो इतनी जमीनें ले ली, इस पर कोई नहीं सफाई देता, सरकार को घेरा जाता है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन जब ऐसे ये धर्मांतरण के षड्यंत्रकारी जब ये हिंदुओं की जमीनें छीनते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं, खेती योग्य भूमि छीन लेते हैं, मस्जिद और मदरसों के नाम पर लैंड जिहाद करते हैं, उस वक्त ये लोग कहां चले जाते हैं? क्या उस वक्त ये सेक्युलरिज्म, स्यूडो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर इनके लिए एक कवच का काम करते हैं? आज जवाब उन्हें भी देना होगा। हम आपको आइए जरा नेपाल भारत की वो सीमा दिखाते हैं जहां से, जिसे अगर कहें कि वो गजवाए हिंद का एपिसेंटर बन चुका है तो गलत नहीं होगा। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने साल 2024 में भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने रखी थी और आज पुनः उन तस्वीरों को रख रहे हैं। ये वो इलाका है जो कभी हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था, जहां की 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज यहां पर 90% आबादी मुसलमानों की है और 10% ही महज हिंदू बचे हैं। यहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। जिनके घरों पर कभी स्वास्तिक के चिन्ह हुआ करते थे, आज उन पर हरी पट्टी नजर आती है। जगह जगह घरों को मदरसों में तब्दील कर दिया गया और हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। कहीं पर ब्रेन वॉश किया गया, कहीं पर धमकी दी गई। अब सवाल यह भी है कि जिन्होंने धर्म कबूल नहीं किया, अपना धर्मांतरण नहीं किया, उन्होंने प्रशासन में इस बाबत कई बार शिकायत भी की। शिकायत का असर क्यों नहीं हुआ? शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये मीम भीम का जो ढोल पीटते हैं, यहां पर इस इलाके में आकर देखें कि किस तरीके से दलितों को धर्मांतरण का ये आका निशाना बना रहा था। उस वक्त हर कोई मौन था। जवाबदेही आज सबकी तय होगी। इसी के साथ साथ, क्योंकि यह इलाका हिंदुओं का था जो आज इस्लामिक इलाका हो चुका है, यहीं पर यह छांगुर जो अपने आप को पीर कहता है, पीर संत माना जाता है, लेकिन संत कह देना संत शब्द का अपमान होगा। यह धर्मांतरण का शैतान किस तरीके से न केवल ब्रेन वॉश करके बल्कि लोगों को धमकी देकर भी धर्मांतरण किया करता था, और ये धमकी भरा लहजा इसने देश के सामने भी दिखाया, देश के कानून को ठेंगा दिखाया। सवाल यह है कि जब वो धमकी दे रहा था तो उस वक्त देश का कानून इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाने के लिए सामने आया? क्या धमकी दी गई थी इसकी तरफ से, उसी की आवाज में सुनाते हैं। अगर किसी दिन उनका दिमाग खराब हो गया तो लेने में जैसे बम्बई का फायदा है, अगर पता पाया जाए तो सबसे पहले पहले 3000 मुरीद हैं। अगर किसी दिन उनका दिमाग खराब हो गया तो लेने में जैसे बम्बई का फायदा है, अगर पता पाया जाए तो सबसे पहले 1000 मुरीद हैं। अगर किसी दिन
तो जो मोदी योगी के नाम के का दुरुपयोग कर रहा हो, जो खुलकर ऐसी धमकी दे रहा हो कि भाई हजारों लोग हैं हमारे, अगर कुछ हुआ तो क्या होगा, खुलकर धमकी, बावजूद उसके इसके खिलाफ कार्रवाई में इतनी देरी क्यों की गई? क्या हम जगाएंगे तभी शासन प्रशासन जागेगा? क्या यह जिम्मेदारी देश की विपक्षी पार्टियों की नहीं है? क्या यह जिम्मेदारी देश के समाज की नहीं है, उस हिंदू की नहीं है जो अभी भी अलग अलग जगहों पर बटा हुआ है? याद रखिएगा, हम हमेशा से कहते आए हैं, जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है और ऐसे लोगों को बल मिला है। इसलिए हिंदुओं की आवाज को भी संगठित होकर एकता का प्रदर्शन करना होगा, तब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे। बड़े सवाल हैं और इन बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज रण क्षेत्र में। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ देश के जाने माने सीनियर ऑफिसर हैं, फॉर्मर डीजीपी अरविंद जैन साहब हैं। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ वीएचपी के बड़े नेता हैं महंत मधुराम जी जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इस शैतान का शिकार हुई पीड़िता भी हैं, हम उनका नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन वो भी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी पहचान डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको से पूछना चाहती हूं कि किस तरीके से ये जो धर्मांतरण का शैतान था वो हिंदू बेटियों को अपनी जद में लेता था, आपके साथ क्या क्या हुआ था? सबसे पहले आप बताइए। मुझे एक ताबिश नाम के इंसान ने अपनी पूरी जान में फंसाया। उसने मुझे अपनी असली पहचान विशाल राणा बताई थी। फिर उसके बाद में उसने मुझसे शादी की हिंदू बनके। एंड देन जब मेरी शादी हो गई उसके साथ में, उसके लगभग 8-9 महीने के बाद में वो मुझे फोर्स करने लगा इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, जिसके लिए उसने ये तीर छांगुर का सहारा लिया। मुझे नहीं पता था कि तीर छांगुर इतना बड़ा इस हाई लेवल का टेररिस्ट है। जब आपकी न्यूज देखी तब मुझे पता लगा कि ये इस लेवल का टेररिज्म फैला रहा है। तो ये जो ताबिश था ये मुझे अक्सर लखनऊ वगैरह लेके जाया करता था। वहां पे उसने मुझे तीर छांगुर से मिलवाया। एंड वहां पे उसने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश की। एंड इसके जो रिलेशनशिप थे ये मतलब टेररिस्ट जितने भी ग्रुप होते हैं उनके सबके साथ मिलके रिलेशनशिप्स थे। एंड ये कश्मीर भी जाता था, वहाँ पे भी काफी सारा ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को सेल किया जाता है। जी अच्छा, आपको जब पता चला कि धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है हिंदू बेटियों के खिलाफ, आपने इसकी शिकायत क्या पुलिस से करने की कोशिश की या किसी को इसकी शिकायत की आपने? जी 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 बिल्कुल। मैं अगस्त से इस चीज को लेकर बहुत परेशान थी। एंड सितंबर में फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे इस खिलाफ FIR करनी है। बट सेक्टर 113 थाना नोएडा वालों ने मेरी एक ही बात नहीं सुनी। एंड मुझे FIR रजिस्टर करने में बहुत 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 दिक्कतें फेस करनी पड़ी। आफ्टर 3 मंथ मेरा जो FIR है उसको रजिस्टर किया गया। एंड रजिस्टर करने के बाद भी जो मैंने छांगुर का नाम मेंशन किया था उससे किसी ने कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगी। मैं अरविंद साहब आपके पास आना चाह रही हूँ। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अक्सर आपने देखा है कि हम ऐसे धर्मांतरण के जो शैतान हैं उनकी खबरें क्रैक करते हैं। ये बहुत बड़ा एक सीरियस मुद्दा हमारे देश में हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, जब पीड़ित सामने आते हैं, तो वो एक बात कॉमनली कहते हैं कि हमारी शिकायत सुनी नहीं जाती, उसे हल्के में लिया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है। और यही जो कमजोरी है वो बल देती है ऐसे शैतानों को। इस केस में भी आपने अभी विक्टिम को सुना कि वो शिकायत दर्ज कराने में अगर बहुत दिक्कत आए तो ये वाकई बहुत चिंता का विषय है। जैन सर, है आपका कहना। एक्चुअली होता क्या है कि लोअर लेवल पे जो पुलिसकर्मी हैं वो इस प्रकार का रिस्क अपने लेवल पे नहीं ले सकते हैं जब तक कि इसमें किसी सीनियर ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट ना हो।
तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि जब कोई इस प्रकार की घटनाएं हों तो उसको थाना स्तर पे ही ना उठा के, अगर उनको ये लगता है कि थाना स्तर पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो एसपी से मिलें, डीआईजी से मिलें, आईजी से मिलें, एडीजी से मिलें, इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पे करें आईजीआरएस की, और जब करेंगे तो उसका स्वाभाविक है उसका रिजल्ट जी प्रदेश में इससे अच्छा माहौल नहीं मिल सकता है जो वर्तमान में है। और ऐसे में शिकायत करें, जो कुछ हिंदू संगठन हैं उनसे इस बात को रेज करें, और करेंगे तो अवश्य ही उसका फल अच्छा मिलेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बताया, मुझे जानकारी नहीं है कि एटीएस ने रेड किस ग्राउंड पर डाली है, क्या ये किसी केस में वांटेड हैं, क्या इनके ऊपर कोई बिल्कुल टेररिज्म के आरोप कई केस इन पर दर्ज है। अवैध तरीके से जमीनों को हड़पना, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज को जब्त कर लेना, हिंदू बेटियों को शिकार बनाना, कई केसेस हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ अगर बहुत खुलकर हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारे विक्टिम्स, जब हमने 2024 सितंबर में इस कार्यक्रम को रखा था तो एक नहीं कई विक्टिम्स कार्यक्रम में आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन देख रहा है कि वहाँ ये एक ऐसा मौलाना मौलवी है जो अपनी दुकान खोलकर बैठा है, हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए ये उकसाता है, जो नहीं मानते हैं उनको धमकी दी जाती है, बाकायदा इसके लिए शिकायत दी गई, शिकायत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। वो एफिडेविट भी दिखाया गया कि किस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है, दलित हम हैं और हमसे कहा जा रहा है कि धर्मांतरण कर लो। तो ये सारी चीजें क्यों नजरअंदाज की जाती हैं और क्यों नजरअंदाज की गई, ये बड़ा सवाल है। ये छिपा हुआ मुद्दा तो है नहीं अरविंद सर। देखिए, ये एक्चुअली ये एटीएस का बहुत विषय नहीं। एटीएस कनेक्टेड है नक्सलिज्म से, टेररिज्म से, या नार्को टेररिज्म से जो नार्कोटिक से रिलेटेड है, या फेक करेंसी है, या हवाला ट्रांजैक्शन। तो बिल्कुल, जब अरब कंट्रीज से, खाड़ी देशों से इसके तार जुड़े हुए हैं, पैसों का किस तरीके से आदान प्रदान हो रहा है, उसी का खुलासा, उसी कड़ी में एक खुलासा है। इसके केवल ये क्रिमिनल, ये सिर्फ इसने एक क्राइम नहीं किया है। अगर इसके क्राइम की फहरिस्त देखी जाए तो वो बहुत लंबी है और वो सीधे सीधे देशद्रोह से जुड़ती है। वो अगर एटीएस ने इसको टेकअप किया है तो वो इसके अंजाम तक लेके जाएंगे, और एक बार एटीएस के इन्वॉल्व होने से जिला पुलिस है, जिला प्रशासन है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। जो आपने अपने चैनल से पॉइंट उठाया है, इसमें एक आवाज उठाई है, इसके अवश्य अच्छे नतीजे मेरा मानना है सामने आएंगे। प्रदेश में एटीएस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री जी ने एटीएस को बड़ा स्ट्रेंथन किया है। पूरे नेपाल बॉर्डर पे एटीएस की कई यूनिट्स तैनात की गई हैं और पूरे नेपाल बॉर्डर की गार्डिंग की जा रही है। वहाँ जो मदरसे चल रहे हैं उनका पूरा सर्वे चल रहा है। कई कार्रवाइयां हो रही हैं, ये भी कार्रवाई होगी, और मैं समझता हूँ अवश्य जो आपने मुहिम शुरू की है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी। एक अभियान जो अपने अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए शाही साहब, क्योंकि जब एक हिंदूवादी सरकार है, जैसा कि कहा भी जाता है, अगर हिंदूवादी सरकार है तो हिंदुओं की रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी बेटियों की रक्षा सुनिश्चित करना ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। लेकिन नाक के नीचे अगर इस तरीके की परिस्थिति बने, अगर भारत नेपाल का बॉर्डर गजवाई हिंद का एपी सेंटर बन जाए, तो इससे बड़ा और चैलेंज क्या हो सकता है? अश्विनी शाही साहब। जी लावनी जी, देखिए आप पीड़िता यहाँ पे तो सुना, और में जो आप अभी दिखा रही हैं पीछे, उसमें एक एफिडेविट भी है, शायद वो अब इनका है या किसी दूसरे का, मुझे वो नहीं किसी पता। और विक्टिम का है। जी 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 जी। तो उसी विक्टिम ने, उसका नाम कुछ और है। देखिए, इस मुकदमे में कई पेच हैं। पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था कन्वर्जन के पहले वाले नाम से, 2 बार मुकदमा दर्ज कराया गया, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद अभी जैन साहब एटीएस ने नहीं, शायद एसटीएफ ने जो है ये दबिश डाली थी, और एसटीएफ ने इसको उठाया है, उनके बच्चों को, चाहे उनके जो भी दो लोगों को उठाया गया है, और एक फरार है। तो एटीएस का शायद अभी हाथ नहीं, अभी जो है एसटीएफ ने इस मामले को टेकअप किया है। तो मामला जो है संगीन है, जांच में एक एक परत खुलती जाएगी लावणी जी, और जो
गजवाए हिंद की जो बात कर रही है, चूंकि जो उतरौला बलरामपुर वो वाला एरिया जो है वो काफी मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है। वहां पर एक सघन बस्तियों में ये लोग रहते हैं, तो वहां पर मदरसों की जांच हुई थी तो देखिए बहुत अवैध मदरसे मिले थे। चूंकि वहां से नेपाल नजदीक है तो यहाँ से वहां आने जाने में लोगों को आसानी रहती है, तो वहां सभी एजेंसियों की नजर रहती है। वहां एटीएस की भी नजर है, एसटीएफ की भी है, पुलिस की भी है और बाकी एजेंसियां जो ऊपर की हैं उनकी भी नजर रहती है वहां पर क्या क्या अवैध गतिविधियां हो रही हैं। अब ये मामला आप लोगों के कठिन परिश्रम के बाद से, ये जब से उठाया जा रहा है आप लोगों का मामला, तब से बहुत सी चीजें बदली हैं और अब जो है प्रॉपर जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले एक आध महीने में आपको बेहतर रिजल्ट दिखेगा। और आप लोगों के मेहनत को साधुवाद है कि आपने इस मेहनत को और वो दिखाया कि ये जो है किस तरीके से ये छांगुर जो है 6 उंगली वाला, अब इसकी छठी उंगली कहाँ जाती है ये पता चलेगा। कुछ दिन छठी की उंगली जांच कहाँ जाती है पता चलेगा। वैसे शाही साहब मैं बता दूं आपको कि ये जो कार्रवाई है वो यूपी एटीएस की तरफ से ही की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हवाला का भी इसमें पैसे का नाम आ रहा है और ये षड्यंत्र बहुत बड़ा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जिस जमीन पर कभी कहा जा रहा था यहाँ अस्पताल बन रहा है, कभी कहा जा रहा था कि यहाँ पर हम पशुओं के लिए कुछ बना रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि यहाँ मदरसा बन रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हो क्या रहा था इसका खुलासा होना जरूरी था। और उसी के बाद ही ये बड़ी कार्रवाई, यानी कुछ गड़बड़ हो रहा था, कुछ देश विरोधी हो रहा था वहां पर, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि अब देखिए कार्रवाई होगी, हमें पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन वो उतरौला जहां पर कभी हिंदू ज्यादा हुआ करते थे वो धीरे धीरे मुस्लिम बहुल इलाका होता चला गया। ये जो वहां धर्मांतरण हो रहा था, वहां पर एलआईयू को इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए थी। वहां का जो स्थानीय नेता है, वहां के जो हिंदू संगठन है, वो तो इस बात को लेकर आगे आ रहे थे, तब उनकी बातों को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्यों उतरौला को एक इस्लामिक गांव बनाने के लिए छोड़ दिया गया कि जाओ भाई कराओ धर्मांतरण? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। ये कोई आज के समय की बात नहीं है, ये धीरे धीरे हिंदुओं के शहर को, गांव को, कस्बों को, तालुकों को पूरी तरह से इस्लामिक कर देने की कहानी है। देखिए लावणी जी, यहाँ पर 2-3 बातें हैं। एक तो जो उतरौला, बलरामपुर, उधर बभनान, उस साइड का जो एरिया है, वो एरिया में पहले से मुस्लिम बस्तियां एक तरह से उधर से ज्यादा बसी, और इन लोगों के कनेक्शन जो है ये कुछ मजदूरी करने, कुछ जो है वहां के लोग वहां कबाड़ बीनने या बहुत काम करने मुंबई की तरफ गए। महाराष्ट्र से भी इन लोगों का कनेक्शन हर घर का एक निकलता है, और जबकि आपको मतलब वहां से महाराष्ट्र के लिए लग्जरी बसें चलती हैं उतरौला से वहां से मुंबई तक की। तो धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ कि एक तो कन्वर्जन कुछ हुआ वहां, ऐसा नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जब इन लोगों का वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ तो वहां जो हिंदू थे उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी जो है चीजों को अपने को सिकोड़ लिया। जो इन लोगों के तरफ से जो है ये लोग बढ़ते गए अपना, वो लोगों ने सिकोड़, क्योंकि वहां पर कई मिली जुली आबादी है, राजपूतों की आबादी है, ब्राह्मणों की आबादी है, मुस्लिम आबादी तो है ही है। तो धीरे धीरे वो लोगों ने सिकोड़ कर, और ये लोग का जो है वहां पर मस्जिदें बनती गई, वहां पर मदरसे बनते गए, वहां पर अलग अलग तरीके के काम होते गए। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया इन चीजों पर, लेकिन हमारी सरकार 17 में जैसे ही आई, पहला काम हम लोगों ने जो शिकायतें मिलती रही उसमें मदरसों की जांच कराना शुरू कर दिया। बहुत विचलन हुआ पूरे प्रदेश में, विरोधी दलों ने, बाकी कई मुस्लिम संस्थाओं ने भी बड़ा विरोध किया, लेकिन जितने फर्जी जो है वहां पर पाए गए मदरसे, सब पर कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने कोई मदरसा बंद करने की बात नहीं की, हम लोगों ने सिर्फ ये जांच की कि 10-11 बिंदु है, इसमें अगर आपके मदरसे चल रहे हैं तो अच्छी चीज है। उसी में लगभग जो है यहाँ के लगभग 100-150 मदरसे बंद हो गए। तो वहीं से इन लोगों की जो है वो होती थी कि मदरसों के नाम पर फंडिंग और इधर उधर से जो चीजें की जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे 17 के बाद से काफी सख्ती हो गई है लावणी जी, और आपको आशा ही नहीं विश्वास दिलाते हैं कि इसके रिजल्ट धीरे धीरे बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट बेहतर ही हो। अगर ये जिहादियों का सेफ जोन बनता जा रहा है तो वहां पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, यही मांग की जा रही है। हमारे साथ महंत मधुराम जी भी है, मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर एक और पीड़िता है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था आपके साथ? जी मैम, मेरे साथ छांगुर पीर बाबा नाम का जो आदमी है, ये बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है लव जिहाद के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे, जिसमें इसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं
जिसमें एक नाम मैं लेना चाहती हूँ, जिनसे मैं प्रताड़ित हुई हूँ। अबू आमिर अंसारी, सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी, जो नौतनवा से रहने वाला है, जिला कच्चे का रहने वाला है, और वो वहां से भाग के अलीगढ़ गया, अलीगढ़ भाग के बरेली ये लोग भागे। इन लोगों के गैंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक रैकेट चला रहे हैं ये लोग, और इस समय बरेली में बहुत ज्यादा धर्मांतरण का कार्य चल भी रहा है इन लोगों की वजह से। क्या कहा जाता है आप लोगों को? डराए धमकाया जाता है या किसी तरीके का लालच दिया? हम लोगों को गुमराह किया जाता है, चीजें बताई नहीं जाती हैं, झूठ बोल के अपनी पहचान छुपा के हमसे दोस्ती की जाती है। जब सच्चाई खुलती है तो प्रेशर बनाया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है, और मारपीट इस कदर होती है कि हम लोग एकदम हताश एवं निराश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें खामी होती है प्रशासन की, कुछ प्रशासन के ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चंद पैसों के लिए पीड़ित की मदद नहीं करते हैं। मैं सबको तो नहीं कह सकती, बट कुछ है ऐसे आज भी। आपने अपने लिए जिनकी वजह से आपने हमें शिकायत न्याय दर्ज मिलता। कराई थी? आपने शिकायत की थी? मैंने कई प्रार्थना पत्र दिए, मेरी शिकायतों को दरकिनार किया गया। यहाँ तक कि मैंने ATS 2022 में एक शिकायती प्रार्थना पत्र लिखित रूप में दिया था, उसके बाद साक्ष्य भी मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई ATS की तरफ से। क्या कहा गया आपको? कभी कुछ तो कहा जाता होगा कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कहा जाता है? वो बस यही कह के टाल देते हैं, नहीं हम देख रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, बस जांच के नाम पे टाल दिया जाता है। जांच के नाम पर टाल दिया जाता है, और यही विडंबना है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। महंत मधुराम जी, देखिए, जब हम देख रहे हैं कि देश इस बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है, हिंदू इस बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है, हिंदू बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जहां पर प्रशासन को मजबूत होना चाहिए वहां पर जांच के नाम पर टाल दिया जाता है, तभी तो बल मिलता है ऐसे राक्षसों को। जी, ऐसा है कि जो इस्लामिक लोगों का जो मिशन है पूरे विश्व में, किस तरह से जो अन्य धर्म है उनको ख़त्म करके इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया जाए, उसी क्रम में यह कार्य छंगा ने किया है। और इनके यहाँ एक शब्द चलता है, रहम और करम, इसका ये बहुत उपयोग करते हैं कि दूसरे जो अशिक्षित हिंदू है, जो गरीब हिंदू है, जो अस्वस्थ हिंदू है, उन पर ये रहम के नाम पर उनसे संपर्क बनाते हैं, फिर संबंध स्थापित करते हैं, फिर उनको उस दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं जिसको हम जिहाद कहते हैं। वहाँ हिंदू उस समय बहुत था, वो हिंदू सब कहाँ चला गया? तो उस हिंदू ने पुलिस से शिकायत किया और पुलिस ने उसको नज़रअंदाज किया। मुझे तो कभी कभी लगा करता है कि इस्लाम के लोगों से पुलिस पैसा लेने में बहुत माहिर है, किस तरह से उनसे पैसा उगा कर और उनके कृत्यों को आगे बढ़ाने का काम कहीं कहीं पर पुलिस बहुत तेज़ी से करती है। ये तो एक मामला है, पूरे देश में ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर पुलिस ने बहुत अनदेखा करके लोगों के घर छुड़वा दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू वहाँ पर रहने वाला है, जो अपने को हिंदू अब नहीं कह पा रहा है, उसको हिंदू कहलाने के लिए वहाँ पर रहने अगल बगल जो ज़िले हैं उन ज़िलों के हिंदूवादी संगठन समाज के लोगों को वहाँ जाकर उनको साहस देने का काम करना चाहिए। आज भारत के अंदर जो इस्लाम ये जो जिहाद कर रहा है ना, गजवाए हिंद करने का जो काम कर रहा है, उसमें रोकने के लिए हिंदुओं के जो महंत हैं, जो संत हैं, हिंदू विचारधारा के संगठन हैं, उनको खुलकर आगे आना चाहिए और पुलिस के साथ बैठकर वार्ता करना चाहिए कि जब पहली एप्लीकेशन आती है तो उसको आप अनदेखा क्यों करते हैं। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब पहले ही एप्लीकेशन आई और जब पहले ही शिकायत की गई तो उसे नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या इस तरीके का रवैया ही ऐसे शैतानों को बल देता है? हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इतू खान साहब भी जुड़ चुके हैं। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के तुरंत बाद आपके पास आती हूँ क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा सीधे सीधे हिंदू बेटियों की अस्मिता से, हिंदुत्व पर, आस्था पर प्रहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए मिलकर आवाज उठानी होगी, मिलकर इस शैतान को सलाखों के पीछे भिजवाना होगा। तो देश के सामने आज हम उस खबर को एक बार फिर से सामने रख रहे हैं जिसका बड़ा असर हुआ है। मुद्दा बड़ा है, 6 उंगली वाला धर्मांतरण का ये पीर जिसको सलाखों के पीछे पहुंचाना है, ये उद्देश्य रख लेना चाहिए उन राष्ट्रवादियों को, उन हिंदुओं को जो अपनी अस्मिता से खिलवाड़ नहीं चाहते हैं, और इसीलिए इस मुद्दे पर आवाज बुलंद करनी होगी। इतू खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम मेहमानों के साथ। लेकिन इतू खान साहब, आपसे जब कभी भी चर्चा होती है अमूमन राजनीतिक मुद्दों पर बहस होती है, लेकिन ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है।
आप राष्ट्रवादी मुस्लिम कहते हैं अपने आप को। मैं आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कोई मौलाना टोपी लगाकर, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप इस बात को स्पष्ट समझिएगा, मैं जो मौलाना तथाकथित जो मौलाना होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, टोपी लगा लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो पीर हैं, पीर का नाम लगा लेते हैं और काम शैतान का करते हैं, ये ठीक है क्या? इतू खान साहब, इतू खान साहब से क्या कनेक्शन कट गया? पुनः जोड़ने का प्रयास करिए, पुनः जोड़ने का प्रयास कीजिए। आइए, इतू साहब आ गए। इतू साहब, नाम में पीर और काम शैतान का, कट जा रहे हैं। अब अभी आवाज आ रही है आपकी, आप दिख भी रहे हैं, बोलिए। जी हाँ, क्या बोल रहे थे, फिर से बोलिए। आपने ये खबर देखी सुनी तो होगी, आप इस मुद्दे पर मेरे डिबेट में हैं, तो मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न कर रही हूं, ये नाम है छांगुर पीर, नाम पीर का, अपने आप को मौलाना कहना, पीर कहना, और काम शैतान का, धर्मांतरण का, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये है कि ये सब ड्रामा तो आप लोग लाइएगा। आसाराम बाबूजी क्या कहते थे? राधा माँ क्या थी? राधा माँ क्या थी? धर्मांतरण कराया क्या उन्होंने? आप लोग बड़े आसानी से दो नाम ले लेते हैं। अरे बताइए ना, किसी मुसलमान को हिंदू बना दिया क्या? इतू खान को, सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे आपको पहले ही वाकई में रोकना पड़ गया, क्या करूं, आपने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, इन्होंने किसी मुसलमान को हिंदू बनाया क्या? घर वापसी करने वाले तो आ गए खुद, उनको तो बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने क्या किसी को डराया धमकाया? इन्होंने क्या किसी का शोषण किया? आप ले आते हैं, आप लोग इनकी बात कर लेते हैं, आप लोगों की तो जुबान से ये नाम भी कहना आप लोगों के लिए शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है। छांगुर पीर, पीर का मतलब समझते हैं आप इतू खान साहब? पीर कौन होता है? पीर कौन होता है? तो बात पर बोलिए कि एक आदमी गलत किया, उसको गलत बोलिए। पीर कौन आप होता है? किसी पीर को बदनाम नहीं कीजिएगा। अरे हम कहाँ बदनाम कर रहे हैं? ये तो छांगुर पीर खुद पीर को बदनाम कर रहे हैं। इस पर तो आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। यहाँ बैठकर मुझसे लड़िए मत, आपको लड़ना चाहिए इस छांगुर के खिलाफ जो पीर शब्द को बदनाम कर रहा है। पीर कौन होता है? चर्चा में पीर कौन होता है? आप चर्चा कभी खान साहब, पीर कौन होता है? पीर क्या, पीर कौन होता है? पीर कौन होता है? देखिए, पीर का मतलब जो करेगा वो गलत है, वो कोई भी हो, लेकिन उसके चलते आप सब पीर और मौलाना को नहीं बोल सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही थी कि ये लोग जो पीर लगा लेते हैं, ये छांगुर जैसे लोग, छांगुर जैसा शैतान अगर अपने नाम के अगर पीर लगा रहा था, तो क्या इतू खान साहब अभी तक सो रहे थे? हम जगाएंगे तब जागेंगे। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये जोश तब कहा था जब ये छांगुर पीर जब शैतानियां दिखा रहा था, तब ये गुस्सा कहा था। वो दिन आप भूल गई? ये गुस्सा तब, बाबू का बोलिए तो थोड़ा। अरे फिर आप आ गए आसाराम बाबूजी पर। आप छांगुर पीर पर क्यों नहीं बोल रहे? आप छांगुर पीर पर क्यों नहीं बोल पा रहे? आप छांगुर पीर पर बोलिए ना, आप बोलिए ना कि छांगुर जैसे शैतान को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालो, ये बोलिए। हम बोल रहे हैं कि जो गलत किया उसको गलत ना, आप ये नहीं, आप बोलिए छांगुर पीर जैसे शैतान को, जो पीर जैसे शब्द का अपमान कर रहा है, उसको जेल के पीछे डालिए। छांगुर को इतना आप क्यों सम्मान दे रहे हैं? इतू खान जी नहीं, देखिए, हम सम्मान नहीं दे रहे हैं। हाँ। वो गलत किए, गलत को सजा मिलना चाहिए। जो नाजायज किए उनको नाजायज को 100% सजा दीजिए। हम आपके साथ में हैं, गलत के साथ में हैं, लेकिन आप एक के चलते पूरे कौम को बदनाम ना कीजिए। ना पीर को बोलिए, ना मौलाना को बोलिए। ये बोलिए कि वो आदमी शैतानी किया, वो शैतान। खान साहब, हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं, ये सामने जो है उस पर कह रहे हैं। और मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि आप अभी जो आक्रोश दिखा रहे हैं, जो जोश, जो गुस्सा आप यहां दिखा रहे हैं, वो गुस्सा ये दशकों से, ये 50 रुपए की, 10 रुपए, 20 रुपए की अंगूठी बेचने वाला जब शैतानियत का काम करके 500 करोड़ की मिल्कियत हासिल कर लेता है और पीर बन जाता है, उस वक्त क्यों नहीं आप, उस वक्त क्यों चुप थे आप? अच्छा, उस वक्त क्यों चुप थे आप?
आसाराम अरे बाबू फिर आप आ गए आसाराम बाबू जी पर, छांगुर पर रहिए ना। आसाराम बापू जी को कह कर छांगुर को बचाएंगे क्या? राधा माँ के नाम थोड़ा बोलिए ना। अरे राधा माँ संत और शैतान का फर्क समझ में आता है ना आपको? वो फर्क समझिए पहले, संत और शैतान के बीच का फर्क समझिए। अच्छा एक मिनट रुकिए, पीड़िता हमारे साथ फोन लाइन पर है। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, जरा उनका दर्द सुनिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप सुन रही होंगी, फोन लाइन पर भी हमारे साथ है और हमारे साथ एक पीड़िता सीधे इस पैनल में भी जुड़ी है। पहले मैं जरा पैनल पर जुड़ी हुई जो मेरी बहन है उनके पास जाना चाहूंगी। आप जरा बताइए, ये भाई सब बड़ा ना आक्रोश दिखा रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं कि भाई इतने आपने सब मौलानाओं को कह दिया और पता नहीं ये संत और शैतान का फर्क नहीं समझ पा रहे। इसका दर्द हम लोगों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। जो दर्द हमने कहा है, जिस चीज से हम गुजरे हैं, हम बता भी नहीं सकते हैं। जी बोलिए, आगे बोलिए। सिर्फ और सिर्फ एक पीर या एक मौलाना की वजह से हम सबको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जो उसने हमारे साथ किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़, हमारे नाम के साथ में खिलवाड़, खिलवाड़ कराने के लिए गई थी वहाँ। आपका गार्जियन बोले थे इस्लाम शरीयत में है कि गैर महरम जाएगा मौलाना के पास, क्यों कर दिया? आवाज कम आ रही है। आप अपनी जिंदगी क्यों नहीं देख रही है? आपके ही इस्लामिक धर्म का एक काबिश नाम का इंसान मुझे कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा था। आप क्यों गई थी? आप अपना घर के गार्जियन लेके क्यों नहीं गए थे? अकेला क्यों गए? इत्तू खान साहब जी, अभी आप थोड़ी देर पहले शिक्षा दे रहे थे ना मुझे, तो कम से कम एक पीड़िता से बात करते समय उसके सम्मान का आप कम से कम उसका ख्याल रखें। और दूसरी बात, आपने कहा कि पेरेंट्स को लेकर नहीं गई थी। अब कोई ये असलम, अकरम, ये अतुल और अजय बनकर पहुंच जाएंगे तो क्या देखने जाएंगे? हाथ में कलावा बांधकर पहुंचे रहेंगे तो पता चलेगा कि ये अकरम है या असलम है। ये अकरम और असलम के अभिभावक कहाँ थे? उनके अब्बा अम्मी कहाँ थे ये बताने के लिए कि मत कराओ धर्मांतरण हिंदू बच्चियों का? उस वक्त तो खान कहाँ रहते? पहले सुनिए। हाँ, मैं सुन रही हूँ बिल्कुल। नहीं होता, वो शैतान है, वो एक दरिंदा है। दरिंदा के पास में आप क्यों जाइएगा? आप भी अपने आप को सुरखुरू बनने के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ के अकेले चले जा रही है, ये आपकी गलती नहीं है। इत्तू खान साहब अब मैं इसमें बोलना चाहूंगी, अगर आप सुनना पसंद करें। बोलिए पीड़िता कुछ कहना चाह रही है, जवाब वही जी, मैं इत्तू खान साहब आपसे पहला सवाल करना चाहती हूँ, क्या कुरान धर्मांतरण के लिए कहता है? हमारे सामने आया था, वरना हम क्या किसी को गुमराह करके धर्मांतरण कराया जाता है? क्या ये कुरान कहता है? जी कभी नहीं सिखलाता, एकदम हराम है। कभी नहीं सिखलाता। एक मिनट हमारी बातों को सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। जब कुरान किसी बात को मना करता है, किसी बात के लिए कहता नहीं है, तो क्या आप मुसलमान हो? सवाल पहला ये है हमारा। दूसरी चीज सुन लीजिए हमारी बात। जब ऐसे जिहादी, जब ऐसे करप्ट लोग जब लोगों को गुमराह करके इस तरह की हरकत करते हैं जो आपके दीन इस्लाम के अगेंस्ट है, तो आप जैसे लोग कहाँ के दिल में छुप जाते हैं जो सामने आके लड़ाई नहीं लड़ते, और जब पता होता है उसके बावजूद उसके हक में आवाज नहीं उठाते, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। मैं ऐसे कई नाम ले सकती हूँ जहाँ बैठे जिसपे कोई आवाज नहीं उठाई गई, आवाज को दबाया गया, उन लोगों को समर्थन दिया गया। इत्तू खान साहब बोलिए, जवाब दीजिए। इत्तू खान साहब, हम वादे के तो क्या उसको गलत को सजा नहीं थी? इनका नाई और मेरी बात बहन है, इनसे कि अकेला क्यों गई थी बिना? और दूसरी बात यह है कि हमारे धर्म में शख्स बारात लेके इत्तू खान साहब प्यारी बारात लेकर आते हैं। शेरनी अकेले जाती है, लेकिन शेरनी को जब पता हो कि वो भेड़िया शेर के लिबास में आया हो तो नहीं पता रहता है इत्तू खान साहब। और क्या जो दीन ये कह नहीं रहा है, जिस दीन को आप मान रहे हो वो दीन मना कर रहा है, तो आप क्या मुसलमान हुए? और फिर उसके बाद अगर किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आप उसकी आवाज को दबा के भी देते हो। अगर कोई पीड़िता आपके पास फरियाद लेकर आती कि मेरे साथ ये हो गया, आप आवाज उठाइए इस पे। उस समय आपके साथ सारी कौम के बंदे सो जाते हैं। मैं बड़े इसमें नाम ले सकती हूँ जिनके पास मैं खुद गई हूँ। जरा जवाब ले लेते हैं, बाकी के तीन मेहमान भी जल्दी उनके पास सब जाओगे। इत्तू जी देखिए, ये तो बात जो आप बोल रही बड़ी है आपसे। जवाब हाँ, उम्मीद बड़ी है, विक्टिम आपसे उम्मीद कर रही है। इत्तू खान साहब, आज ये आप बता दीजिए, आप किनके साथ खड़े हैं? दोषी के साथ? देखिए
या फिर पीड़िता के साथ? बात सुन लीजिए, ये तो कहा साहब, आपको तो ऐसे लोग जो लोगों को गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, इस तरह के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ ठीक है बहन, जरा आप रुकिए, इनसे जरा जवाब कहाँ कह रहे हाँ, कि शैतान के साथ में हम हैं? अगर शैतानी किया उसको सजा दिया जाएगा, यकीनन सजा मिलना चाहिए उसके साथ। लेकिन आप क्यों आपका समाज इत्तू खान क्या उनके खिलाफ सीधे तौर पर ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाए, ऐसे लोगों को उम्र कैद हो? इत्तू खान ये कहते हैं 100 बार चलिए एकदम उसको 100 बार जेल में डाला जाए, उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, लेकिन उनके साथ इनको भी सजा दिया जाए। ये क्यों गई थी? फिर आप आ गए उधर, फिर आप चले गए उधर। आप किसी पीर के पास क्या सोच कर जाते हैं? अरे तूफान जी, आप किसी पीर के पास, अरे सुनिए, अपना दर्द बांटने के लिए आप पीर के पास जाते हैं, पूरे मोहल्ले को लेकर जाते हैं क्या? किसी पीर की दरगाह पर आप जाते हैं, पूरे मोहल्ले को लेकर जाते हैं? आपके घर में कोई गार्जियन नहीं थे? इत्तू खान साहब आ गए ना आप, जब मैं सीधा सवाल कर रही हूँ तो आपको उस सवाल का जवाब नहीं देना है। वो शैतान, उसको सजा मिलना चाहिए। अश्वनी शाही साहब, अश्वनी शाही साहब, ठीक है अश्वनी शाही साहब जल्दी से प्लीज। इत्तू खान साहब की नहीं है ये। अभी क्या है, समी जो है उधर ईद में पानी पी लेते हैं तो फतवा जारी हो जाता है, लेकिन ये कुकर्मी के लिए खड़े हैं कि ये क्यों गई। बाबूजी को क्या किए थे? हम मांग करेंगे नहीं करेंगे यहाँ पर, ये पता नहीं क्या क्या उदाहरण देंगे और ये बात। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई इत्तू खान जी, मोदी जी तो रिहाई किए हुए थे उनको। अगर आपको दर्द है तो आप मौलाना छांगुर है, वो अपराधी है, उसके खिलाफ आप अपने समाज से कह के फतवा जारी कराइए, उसका हुक्का पानी बंद कराइए, जो करना हो करिए, एक आगे बढ़कर बड़ा दिल दिखाइए आप, लेकिन नहीं करेंगे। तो सरकार को जो करना है सरकार कर रही है, लेकिन एक बात जरूर है कि आपकी बातों से ये लग गया कि आपके दीन में जो लिखा है कि औरत एक खेत है, तो उसी पर आप आगे बढ़ रहे हैं। औरत का कोई सम्मान नहीं है आपकी नजरों में। एक पीड़िता को जिस तरीके से आप यहाँ पर वो कर रहे हैं, ये एक निहायत ही निंदनीय काम है जी। ये बहुत निंदनीय है तुझे, और इस पर सोचना होगा। मैं जल्दी से जरा जैन साहब के पास जाती हूँ, ठीक है मैं आ रही हूँ, क्योंकि जैन साहब फॉर्मर डीजीपी हैं और इन सब चीज से परे जैन साहब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि धर्मांतरण का जो कानून हो वो मजबूती के साथ आए, और तब शायद ऐसे शैतानों पर शिकंजा कस पाया जाएगा। और खासतौर से जो इस तरीके के जब मामले आते हैं तो हमारी LIU की जो टीम है उसको और ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। बिल्कुल स्ट्रांग होने की जरूरत है। और आंतरण कोई जबरन कराया जाता है, प्रलोभन दे के कराया जाता है, तो उसमें बड़े कड़े प्रोविजंस हैं, उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो इत्तू खान साहब कह रहे हैं आसाराम बापू, तो शायद ये भूल रहे हैं कि आसाराम बापू को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और वो सड़ रहे हैं जेल के अंदर। तो ये भी जो हैं, ये पीर बाबा जो सो कॉल्ड हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं एक चीज क्लियर करूंगी, यहाँ पे मैं माफी चाहती हूँ, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन संत और शैतान में अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये इत्तू खान जैसे लोगों को भी समझना होगा और समाज के हर व्यक्ति को समझना होगा। धर्मांतरण कर देना, एक व्यक्ति का धर्म बदल देना, उसकी पूरी पहचान बदल देना, उसके साथ धोखा करना, ये देश के साथ धोखा है, ये अपने समाज के साथ धोखा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर मुखरता के साथ बोला जाए और इस पर बड़ी कार्रवाई हो। समय मुझे इतनी ही अनुमति दे रहा है इस चर्चा में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो सरकार भी इस पर एक्शन लेगी। इत्तू खान जो यहाँ बोलकर गए हैं कि 101% हम आवाज उठाएंगे तो फतवा जारी हो जाएगा अभी छांगुर के खिलाफ, मैं उम्मीद इत्तू खान आपसे भी ये करती हूँ। और जितनी भी पीड़िता हमारे साथ जुड़ी हुई थी उनको न्याय मिले, इसी उम्मीद के साथ, निर्भीकता और निडरता के साथ हम छांगुर जैसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। हम हर उस हिंदू की आवाज बनते रहेंगे जो ऐसे धर्मांतरण के राक्षसों का शिकार हुई है। चर्चा यहीं खत्म हो रही है, अभियान खत्म नहीं हुआ है। आकलन करिएगा, जुड़िएगा जरूर। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।